यूक्रेन पर रूस की ताबड़तोड़ गोलीबारी जारी है। ओडेसा, वोलिन ओब्लास्ट में बजे हैं खतरे के सायरन। तो दक्षिण की तरफ से बड़े हमले की तैयारी ये हो रही है। ये कल भी दरअसल हम चर्चा कर रहे थे कि अब दक्षिण की तरफ से लगातार रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ये सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है, क्योंकि बीच में रूस ने डी-एस्केलेट किया था। अब एक बार फिर से एस्केलेशन उनके हमलों में देखने को मिल रहा है। यूक्रेन पर जो गोलीबारी की जा रही है वो दरअसल इसलिए कि बचाव का भी मौका ना मिल सके। और यही जेलेंस्की का भी कहना है कि हम कई जगहों पर आग इसलिए नहीं बुझा पा रहे हैं क्योंकि लगातार रूसी सैनिकों की तरफ से गोलीबारी हो रही है। रूसी फाइटर प्लेन्स की गड़गड़ाहट भी लगातार सुनाई दे रही है, जिससे अब यूक्रेन थर्रा रहा है। हवाई हमलों के डर से लोग बंकर्स में छिप गए हैं। बहुत पहले से ही लोगों ने बंकर्स में शरण लेना शुरू कर दिया था। और कल हमने आपको कीव और खार्किव की तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे कीव में इस वक्त हर दिन एक नई जंग है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे कहा जाता है कि आपको रोजमर्रा की जद्दोजहद करनी है, अपना सर्वाइवल करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने खाने पीने के सामान को मुहैया कराने के लिए तमाम वहां पर इस वक्त चुनौतियां बनी हुई है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव जी और रिटायर्ड मेजर जनरल राजेश सिंह जी। लेकिन पीके श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, किस तरफ जा रही है जंग? क्योंकि सबके जहन में यही सवाल इस वक्त बना हुआ है कि कहां जाकर ये थमेगी। क्योंकि एक वक्त हमने ऐसा देखा कि रूस ने डी-एस्केलेट किया, एक बार फिर से एस्केलेशन देखने को मिल रहा है। यानी कि जो जंग का माहौल है उसके बीच रूस लगातार अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है और लंबे वक्त की तैयारी कर रहा है कि हो सकता है ये जंग लंबी खिंच जाए। रूस ये संकेत और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड कम्युनिटी को कि मैं जिस मुद्दे को लेकर यहाँ आया हूँ उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे इस जंग को दूसरे फेज में ले जाना पड़े। अब ये एस्केलेशन वाला लैडर रूस ने चढ़ना शुरू कर दिया है। जहां पर एयर डोमिनेंस रूस की पहले से ही थी, वो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट फेज में। अब सेकेंड फेज में ओडेसा की तरफ से आप देखिए, क्रीमिया देखिए, एक्सेस टू सी यूक्रेन का जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। वहां पर उन्होंने लड़ाई तेज कर दी है। खार्किव जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको भी उन्होंने तहस नहस कर दिया है। ये जो आपका इलाका है ज़पोरिज़िया वाला, ये पावर जनरेशन हब है, उसको भी उन्होंने पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। आप देख रहे हैं वहाँ हमले हुए हैं और 6 प्लांट्स के पास में आग लग गई है और कीव के अराउंड जो है सीज ले कर दिया है। वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक यूक्रेन ये गारंटी नहीं देगा कि वो नाटो में नहीं शामिल होगा, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। उनको ये लगता है कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना फाइनल फ्रंटियर है। ये रूस के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकती है इन फ्यूचर। तो वो अपने को डिफेंड करने का पोस्टर लेकर के ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड कम्युनिटी। उसको पता है कि जेलेंस्की अपने बल पे तो नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सारा साजो सामान जो है, हथियार, वो यूरोपियन उससे मिल रहा है और यूएस से प्राइमरली मिल रहा है। जब तक ये लोग नहीं समझेंगे तब तक ये शांति की तरफ नहीं चलेगा। लेकिन अभी आपके एक संवाददाता थे, उन्होंने वहां से जो रिपोर्टिंग की है उससे ये लग रहा है, और जो यूएनएससी की अभी बैठक होने वाली है और आपस में जो बातचीत हुई है यूरोपियन यूनियन की, यूएस के प्रेसिडेंट की और जेलेंस्की की, तो मुझे ये लगता है कि अब ये सोच बन रही है